अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद अली। आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस। गाइस, ये वीडियो, ये लेक्चर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, न कि आप इसको एज ए फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर लें। तो दोस्तों चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। दोस्तों, हम आज जो है ना गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 27 जनवरी से 2 फरवरी तक गोल्ड के जो फॉरेक्स के डाटाज हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम जो है ना वो जो कनाडा और सेंट्रल बैंक ऑफ जो है ना यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो अपना रेट कट करने जा रहा, और फेड का जो रेट का जो है ना इंटरेस्ट रेट का ऐलान है, उसकी बेसिस पे हम जो है ना एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। उसके बाद हम जो है ना ट्रंप का जो लास्ट टेन्योर था उसमें ये जो है ना सीजनैलिटी के एतबार से उस ये जो आज 25-26 जनवरी चल रही है, हम देखेंगे कि जब ट्रंप पहले आया था तो उस वक्त 25-26 जनवरी को क्या सूरत हाल थी मार्केट की। तो दोस्तों, हम जो है ना इसके बाद हम ये एनालाइज करेंगे कि आखिर इस वक्त मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, आया बायर हैवी है या जो है ना सेलर हैवी। तो उसके एंड पे दोस्तों मैं आपको अपनी पर्सनल राय से जो है ना वो बताऊंगा कि मेरी पर्सनल राय में बाइंग बनती है, सेलिंग बनती है या होल्डिंग बनती है। दोस्तों, ये लेक्चर जो है ना ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि आप इसको एज ए फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर लें। चलें दोस्तों, चलते हैं हम अपने जो है ना लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अगर हम मंडे और ट्यूसडे की बात करें, 27 और 28 जनवरी की। 27 जनवरी को रात 8 बजे जो है ना न्यू होम सेल का डाटा है, ये लो इम्पैक्ट डाटा है, ठीक है। उसके बाद 28 जनवरी को दोस्तों यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का डाटा है, और इस डाटे से अगर ये अच्छा आता है, ठीक है, अगर ये अच्छा आता है तो इससे आपका जो है ना वो डॉलर मजबूत होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब डॉलर मजबूत होता है तो आपका गोल्ड जो है ना ये नीचे आता है, ठीक है। जो इसकी टाइमिंग है वो रात 8 बजे है, ठीक है, और इसकी जो प्रीवियस ये था 1.4, जबकि जो फॉरकास्ट है वो 105.9 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें वेडनेसडे की, बुध के दिन की, 29 जनवरी की, तो 29 जनवरी को बैंक ऑफ कनाडा अपना जो है ना वो रेट कट का ऐलान करने जा रहा है, ठीक है। और अगर ये इसकी टाइमिंग है रात 7:45 पर। जो इसका पहले जो है ना वो रेट था वो था 3.25, जबकि ये अब करने जा रहा है 3 पॉइंट, ठीक है। अगर ये कनाडा अपना रेट कट करता है, ठीक है, तो इससे गोल्ड के ऊपर क्या असरात होंगे, इसके बारे में हम आगे जाके मजीद डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, 29 जनवरी को ही पाकिस्तानी रात जो है ना वो 12 बजे फेडरल रिजर्व अपना जो है ना इंटरेस्ट रेट का ऐलान करेगा, और ये उम्मीद की जा रही है कि जो उसका इंटरेस्ट रेट पहले चल रहा है वो उसी को कायम रखेगा। इस वक्त अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 4.5% है, जबकि तवक्को की जा रही है कि ये 4.5% ही रहेगा। और दोस्तों, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर जो है ना वो यूएस अपना रेट कट यही रख जो है ना इंटरेस्ट रेट यही रखता है, तो इसके ऊपर गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों जुमेरात की, 30 जनवरी की, तो 30 जनवरी को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, जिसमें वो अपने रेट कट का ऐलान करेंगे, जो कि तवक्को की जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है ना इसका रेट कट का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो है ना यूरोपियन बैंक अपने रेट कट का ऐलान करते हैं तो इससे यूरो कमजोर होगा, और यूरो के मद्दे मुकाबल जैसा कि आप जानते हैं डॉलर है, डॉलर मजबूत होगा। जब डॉलर मजबूत होगा तो आपको पता है कि गोल्ड जो है ना इसके अपोजिट आएगा। दोस्तों, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक 6:15 पे अपने जो है ना वो रेट कट का ऐलान करेगा। तो वो ये जो पहले इसका रेट था वो था 3.15, जबकि तवक्को की जा रही है कि ये 2.9% पे जो है ना इसको ले आएगा। उसके बाद दोस्तों जुमेरात को ही 6:30 पर जो है ना यूएस का जीडीपी का डाटा है, ठीक है, और उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। दोस्तों, अगर ये जो है ना जीडीपी का डाटा
बेहतर आता है, ठीक है। जो इसकी तवक्को की जा रही है कि ये पहले था 3.1%, जबकि अब इसकी जो है ना तवक्को की जा रही है कि ये 2.7% आएगा। अगर ये फोरकास्ट से बेहतर आता है, ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, इससे आपका यूएसडी जो है ना वो बेहतर होगा। जब यूएसडी बेहतर होता है तो आप जानते हैं कि गोल्ड उसके अपोजिट साइड पे चलता है। और अब आ जाए दोस्तों फ्राइडे के ऊपर। फ्राइडे को यूएस का पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का जो है ना वो डाटा है इंडेक्स का, ठीक है। अगर ये बेहतर आता है तो इससे डॉलर आपका मजबूत होगा, और डॉलर जब मजबूत होगा तो आपका गोल्ड अपोजिट साइड पे जाएगा। ये इसकी टाइमिंग है रात शाम 6:30 पर। और उसके बाद जो है ना दोस्तों चिकागो पीएमआई का लो इम्पैक्ट डाटा है, जिसका भी जो है ना गोल्ड पे $10-20 का असर पड़ सकता है। दोस्तों अब हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरव्यू करता हूँ कि जो ना ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं या ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनका गोल्ड पे क्या असर होगा। दोस्तों ये सारा ओवरऑल माजरा है अनसर्टेनिटी का, ठीक है, गैर यकीनी सूरत हाल का। और आप जानते हैं कि जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो मार्केट जो है ना लोग गोल्ड को एज ए हेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एज ए सेफ है हेवन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने पैसे को महफूज बनाने के लिए इन गैर यकीनी की सूरत हाल में गोल्ड अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की जो है ना डिमांड बढ़ जाती है। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो आप जानते हैं कि इसकी जो है ना प्राइस बढ़ जाती है। दोस्तों ये जो ट्रंप ने जो है ना वो ट्रेड वॉर शुरू की है, इससे भी जो है ना गोल्ड की ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ठीक है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग गोल्ड के ऊपर गोल्ड को ज्यादा तरजीह देते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। और इसकी जो सेफ हेवन का इसका जो स्टेटस है वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जी तो दोस्तों अगर जैसा कि अगर हम देखें कि जो ट्रंप का पिछला दौर था उसमें ट्रंप की क्या पॉलिसीज थी और गोल्ड ने उस वक्त क्या रिएक्ट किया था। जब ट्रंप का जो अर्ली जो है ना जब वो उसने हलफ लिया था 2017 से 2018 तक गोल्ड ने बहुत ऊपर जंप किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जो ट्रेड वार्स हैं जैसा कि अब चल रही हैं और डॉलर उस वक्त भी कमजोर हुआ था। और जबकि इसकी जो मिड है उसमें जो है ना आपके गोल्ड ने जो है ना वो गोल्ड की मार्केट ने वो मिक्स सा जो है ना वो परफॉर्मेंस दी थी। जबकि आप जानते हैं कि 2020 में कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से वैसे ही गोल्ड जो है ना वो उसकी प्राइस अब चली गई थी। दोस्तों अगर हम इस सारे सिनेरियो को ब्रॉडर जो है ना टर्म से देखें, इसकी बड़ी पिक्चर देखें, तो जो है ना इस वक्त ये जो अनसर्टेनिटी है ना यही गोल्ड को ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये ट्रंप जिन मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा है वो इस सूरत हाल में जो है ना वो टैरिफ से बचने के लिए, इसके असरात से बचने के लिए अपने जो रिजर्व्स हैं उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की इस वक्त डिमांड ज्यादा है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है। दोस्तों जब दुनिया में जो है ना अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर जो है ना उसको एक ही चीज नजर आती है जो कि गोल्ड है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने जो है ना दुनिया भर में जो है ना जितनी वो फाइनेंशियल जो है ना असिस्टेंस करते थे अमेरिका, उसने सारी बंद कर दी 90 दिन के लिए, मां सिवाय इसराइल और मिस्र के, ठीक है। तो जैसे वो इन मुल्कों की इमदाद बंद होगी तो वहां पे उनकी करेंसी जो है ना वो डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। और डॉलर जो है ना उस वहां पे महंगाई होगी उन मुल्कों में, ठीक है। और यूएस का जो है ना वो उन ममालिक के ऊपर असर और रसूख कम हो जाएगा। दोस्तों समरी ये है कि जो यूएस ने फाइनेंशियल एड बंद की है इससे मजीद जो है ना वो अनसर्टेनिटी जो है ना वो बढ़ेगी। जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो लोग से गोल्ड का एज ए सेफ हेवन के तौर पे लोग उसको तरजीह देंगे, ठीक है। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने जो है ना चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर हम देखें चार्ट्स को तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं दोस्तों वो है, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ना
एक मैंने प्रोग्रेशनल जो है ना वो रिग्रेशनल चैनल बनाया है, ठीक है दोस्तों। अब आपकी मार्केट है 2770 के ऊपर, ठीक है। ये अपने इस जैसा कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए यहाँ पे ये 2786 को टच करके आ चुकी है, ठीक है। अब आपकी मार्केट यहाँ पे है। अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है 2730, ठीक है दोस्तों। अगर ये 2730 पे आती है तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग की जा सकती है, ठीक है। और अगर ये 2732 को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, इस चैनल को तोड़ देती है, तो फिर इसकी जो है ना वो ये मजीद नीचे आ जाएगी, ठीक है। और आपने पता कैसे चलेगा, जो ही ये अपनी जो है ना इस चैनल को तोड़ेगी, इससे जो तोड़ने के बाद वाली जो कैंडल होगी, अगर उसकी क्लोजिंग उससे पिछली कैंडल की लो से उसकी क्लोजिंग नीचे आती है तो फिर इट्स मीन ये और डाउन है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आइए अब हम देखते हैं कि इस वक्त मौजूदा ये जो 26 जनवरी है, इस वक्त मार्केट किसके कंट्रोल में है। आया ये बायर के कंट्रोल में है या सेलर के कंट्रोल में है। दोस्तों अगर हम ये लास्ट डेली की जो है ना वो कैंडल देखें दोस्तों, अगर हम इन तीन कैंडल का जो है ना इन तीन कैंडल को एनालाइज करें तो ये जो रेड वाली कैंडल है, ठीक है, मैं आपको जूम करके दोस्तों ये देखें आपकी मार्केट ये जो फर्स्ट जो है ना ये इस कैंडल की बात करो, यहां से आपकी मार्केट ओपन हुई, जो आपका बायर है वो इसको 2763 तक लेके आया, ठीक है। 2763 तक आपका बायर लेके आया, यहां से इसको सेलर ने जो है ना इसको प्रेशराइज किया, सेलर यहां से हैवी हो गया, ठीक है। सेलर इसको लेके आया कहां पे, सेलर का कंट्रोल रहा 2756 तक, 2756 पे बंद हुई, अगले दिन आ जाए जी, अगले दिन जो है ना सेलर मार्केट पे हैवी हो गए, सेलर इसको 2756 से ले आया, सेलर कहां पे 2737 के ऊपर। इट्स मीन इस वक्त जो है ना आपकी जो है ना सेलर हावी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपकी आ गई 24 जनवरी जो है ना जुम्मे वाला दिन, जुम्मे वाले दिन आपका बायर जो है ना वो मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। मार्केट को आपका जो है ना बायर ले गया 2786 तक, लेकिन इससे ऊपर जो है ना वो उसके बाद जो है ना वो सेलर हावी हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये सेलर हावी हो के सेलर इसको 2786 से फिर ले आया 2771 के ऊपर। दोस्तों मेरा जो इस वक्त का जो मेरा जाती जो है ना तजिया वो यही है कि इस वक्त सेलर मार्केट के ऊपर हावी है। जब सेलर मार्केट के ऊपर हावी होता है तो मार्केट जो है ना मजीद डाउन आने के चांसेस होते हैं, मार्केट सेलिंग में जा सकती है। दोस्तों अब हम अगर चले, मैं आपको ये जो डेली की कैंडल बनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे लास्ट 2 डेज की, ये बेरिश जो है ना आपकी बन रही है कैंडल, सॉरी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। बुलिश इनगल्फिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग ये होती है कि पहली एक रेड कैंडल होती है, उसकी जो बॉडी होती है उससे अगली वाली ग्रीन कैंडल की पूरी के अंदर होती है। मिसाल के तौर पे इसका ये जो बॉडी होती है ये इसके अंदर होती है, इसके ऊपर या इसके बाहर नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेड वाली कैंडल की बॉडी ग्रीन वाली कैंडल के अंदर है। जब ये इस तरह की सूरत हाल बन रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, सेम इसी यही कैंडल, ये 2 कैंडल यहाँ पे बन रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए आप ये 2 कैंडल, ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की बॉडी इस ये जो ग्रीन कैंडल है इसको इनगल्फ कर रही है, ठीक है। तो जब ये इसको इनगल्फ कर रही है तो आपने देखा कि जब ये इनगल्फ करती है अपने पिछले वाली रेड कैंडल को तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यही सूरत हाल यहाँ पे बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ और यहाँ में एक फर्क है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपकी मार्केट जो है ना वो लोअर लेवल पे है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे है, जबकि यहाँ पे आपकी मार्केट जो है ना ये टॉप लेवल पे, ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाइंग से एहतियात करनी है, ठीक है दोस्तों।
जी गाइस, तो अब हम चलते हैं, जो अगर कनाडा अपना 20 बीपीएस रेट कट करता है तो फिर क्या होता है, ठीक है, फिर क्या तवक्को की जा सकती है कि गोल्ड किस तरह रिएक्ट करेगा। अगर हम कनाडा के पिछले रेट कट्स की बात करें तो कनाडा ने जो 11 दिसंबर 2024 को रेट कट किया था 50 बीपीएस का, तो 11 दिसंबर को आपकी मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया, ये 11 दिसंबर है, ठीक है दोस्तों। 11 दिसंबर के बाद आपकी मार्केट देखें किस तरह यहां से गोल्ड की मार्केट आपकी डाउनवर्ड मूव की, 1 2 3 4, तकरीबन आपकी मार्केट अगर यहां से काउंट किया जाए तो $129 आपकी मार्केट नीचे आई कनाडा के 50 बीपीएस रेट कट करने से। और अगर अब भी कनाडा 20 बीपीएस रेट कट करता है तो आप तो कर सकते हैं कि इससे इसका हाफ जो है ना मार्केट नीचे आ सकती है अगर इसी सिनेरियो को फॉलो करती है। दोस्तों अगर हम देखें फेड का इंटरेस्ट रेट, जैसा कि आपको पता है कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट सेम वही रखेगा जो उसका पहले था। और आइए हम देखते हैं कि कनाडा का जब फेड जब अपना रेट कट सेम रखता है तो उस वक्त मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। फेड ने जो है ना 31 जुलाई 2024 को अपना रेट कट ना बढ़ाया ना कम किया, वही रखा। तो उस दिन मार्केट ने क्या किया, ये 31 जुलाई है, 31 जुलाई को आपकी मार्केट ऊपर गई, ठीक है। 31 जुलाई रेट कट सेम रहने के बाद आपकी मार्केट 1 2 3 4 5 दिन में आपकी मार्केट कितनी नीचे आई। अगर हम यहां से देखें तो आपकी मार्केट $95 नीचे आई। अगर रेट कट सेम रहे तो अगर मार्केट यही सिनेरियो अपनाती है जो यहां पे रखा है तो तवक्को की जा सकती है कि मार्केट नीचे आ सकती है। गाइस अगर हम बात करें यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ना जो फॉरकास्ट है उसके रेट कट की वो 20 बीपीएस के रेट कट को रेट कट कम करने जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम पिछले जो है ना साल देखें कि सेंट्रल जो है ना यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कब रेट कट किया था 20 बीपीएस, तो 12 दिसंबर 2024 को सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया था 20 बीपीएस, ठीक है। ये 12 दिसंबर की कैंडल है दोस्तों। आप देख रहे हैं 12 दिसंबर के बाद आपका गोल्ड जो है ना वो तकरीबन 120-30 डॉलर जो है ना वो नीचे आया, ठीक है। और अगर अब भी 20 बीपीएस यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है तो तवक्को की जा सकती है आपकी मार्केट यहां से फिर नीचे आ सकती है। दोस्तों अगर हम ये मैं आपको रीसेंट जो सिनेरियो है उसकी बेस पे एनालिसिस करने लगा हूं। आज से आपने देखना है 1 2 3 4 आपने 5 हफ्ते पीछे देखना आज से, ठीक है। आपकी मार्केट ने मंडे वाले दिन क्या किया दोस्तों, ये आपकी फ्राइडे की क्लोजिंग है। मार्केट ने फ्राइडे को हाई क्लोजिंग दी है, ठीक है। लोग हाई क्लोजिंग देख के बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। जबकि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी नीचे आ गई है, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मंडे 23 दिसंबर की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद दोस्तों अगर हम यहां पे देखें तो ये आपका मंडे है 30 दिसंबर 2024, ठीक है। आप देखें कि मार्केट ने जो है ना मंडे वाले दिन भी मार्केट आपकी डाउन आई है, ठीक है। इसी तरह आप देख लें मंडे 6 जनवरी को भी आपकी मार्केट मंडे को डाउन आई है, ठीक है। यहां भी आपकी देखें मार्केट फ्राइडे को जो है ना 10 जनवरी को मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की, जबकि मंडे को मार्केट आपकी नीचे आ गई 13 जनवरी को, ठीक है। यहां भी देखें दोस्तों, ये देखें ये आपकी फ्राइडे की क्लोजिंग है 17 जनवरी की। 17 जनवरी को भी आपकी मार्केट नीचे आई, ठीक है। जबकि सिर्फ जो है ना ये 20 जनवरी को मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, 20 जनवरी से। लिहाजा इस सारे डाटे को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट आपकी मंडे वाले दिन डाउन खुलेगी, मार्केट आपको डिप देगी। दोस्तों अगर हम जो है ना ट्रंप के पहले दौर में देखें, जब ट्रंप 20 जनवरी 2017 को आया था, इसने हलफ लिया था,
ये कैंडल है 24 जनवरी 2017 की। दोस्तों देखें, ये 24 जनवरी 2017 को आपकी मार्केट, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रहे, ठीक है। ये ट्रंप के पहले भी यही बयानात थे, ट्रंप के पहले भी यही मौकफ था टैरिफ के ऊपर, ट्रेड वार्स के ऊपर, चाइना के साथ, कनाडा के साथ, यूरोप के साथ, मैक्सिको के साथ। उसके बावजूद भी आप देखें कि ट्रंप के हलफ लेने के 4 दिन बाद आपकी मंडी जो है ना तकरीबन $30 नीचे आई है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहना कि बस ये ऊपर ही ऊपर जाएगी, ये मार्केट का जो है ना ये हुस्न नहीं है, मार्केट नीचे भी आती है, ठीक है। तो उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट मंडे से कुछ डिप देगी। गाइस, अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में ये जो लास्ट 3 कैंडल्स हैं, अगर इनका हम एनालिसिस करें तो दोस्तों ये देखें कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब अगर एक ग्रीन कैंडल हो, उससे अगली वाली रेड कैंडल हो, और रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी क्लोज हो रही हो, तो ये एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब इस रेड के बाद मार्केट मजीद नीचे गिरेगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं मजीद नीचे गिरी है, ठीक है। अगर अब जो मंडे वाली जो है ना H4 की कैंडल यहाँ पे बनेगी, अगर वो क्लोजिंग आपकी 2770 से नीचे दे देती है, तो इट्स मीन आपकी मार्केट मजीद डाउन है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहता हूं, वो है ये। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो H4 की कैंडल्स हैं 2, ठीक है, ये एक ट्विजर टॉप पैटर्न बना रही है। ट्विजर टॉप पैटर्न कब बनता है? जब ये कोई 2 कैंडल ग्रीन और रेड, ठीक है, उनके हाईज बराबर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके हाईज तकरीबन बराबर हैं। इसके बाद ट्रेंड के रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हम इतनी मेहनत से, इतनी लगन से आप लोगों के लिए इतना मवाद लेके आते हैं, तो अब आपके लिए जो है ना ये बनता है कि आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। जी शुक्रिया।